Assalamu alaikum viewers. This is Dr. Afshin and welcome to Afshin's Physio Dose. Today I'll talk about exercise physiology syllabus for DPT final year students. So final year exercise physiology में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं एक तो आपको सिलेबस के टॉपिक्स मार्क कराऊंगी जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है। ठीक है, इस बुक को एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में 2 बुक्स आ रही हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था जिसमें आपको मैंने कंप्लीट गाइडलाइन दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लें। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको सिलेबस के टॉपिक मार्क कराऊँ तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बुक में यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है ये आपका सिलेबस का कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। देन 5th चैप्टर मार्क कर लें, हार्मोनल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। देन 5th के बाद 6th चैप्टर 6 मेजरमेंट ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये 3 चैप्टर। देन 9th चैप्टर सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, ये मैं आपको सारे मार्क कर रही हूँ सिलेबस वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बाद में मार्क कराऊंगी। रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, देन टेम्परेचर रेगुलेशन, 13th चैप्टर फिजियोलॉजी ट्रेनिंग इफेक्ट्स इन VO2 मैक्स परफॉर्मेंस होम्योस्टेसिस एंड स्ट्रेंथ। देन आता है आपका सेक्शन 2 में से वर्क टेस्ट टू एवेलुएट कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, चैप्टर 16 एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शंस फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। देन 17 एक्सरसाइज फॉर स्पेशल पॉपुलेशन। सेक्शन 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस, 19 चैप्टर 20 लेबोरेटरी असेसमेंट फॉर ह्यूमन परफॉर्मेंस, 21 ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस एंड 22 ट्रेनिंग फॉर फीमेल एथलीट चिल्ड्रन एंड स्पेशल पॉपुलेशन। ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस के हैं। ठीक है, ये आपने मार्क कर लेने, चैप्टर सारे करने हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करा देती हूँ। यहाँ पे ये जो सेकंड चैप्टर है ना, ये आपका कंप्लीट इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बेसिक चैप्टर है। ये एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये है, ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये LEQ कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये इस तरह से LEQ आता है। ठीक है, ये इस बुक की एक अच्छी बात है कि इसमें फ़्लो चार्ट बने हुए हैं। ठीक है, आपने जो सारा रीड आउट करना है ये टॉपिक, उसके अलावा आपने ये फ़्लो चार्ट अगर आपने माइंड में रख लेने हैं तो आपको बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और आपने पेपर में भी ज़रूर बनाने हैं। ये अगर बना लेंगे ना तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इस तरह आपसे नहीं करना है। उसके अलावा इस बुक को, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट बुक है ना, आपने 2-3 हाईलाइटर ले लेने हैं और वहाँ से आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे ना, उसके बाद आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, देन आपके ये मैंने सारे बता दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट। देन 5th चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, सारे हार्मोन। देन आता है सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, ये इसमें से लाजमी LEQ आता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, और VO2 मैक्स, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट। टोटल आपके 7 to 8 चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 को छोड़ दें, सेक्शन 3 पे आए। यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस इसके मैं बता दूँ, इसके भी आपने ओवरऑल रीड करके फ़्लो चार्ट आपने माइंड में रखना है। फ़्लो चार्ट से आपको काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। ये बुक थोड़ी सी टफ़ है। ठीक है, और इसमें टफ़ नहीं है, मतलब ये थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट है और इसका सिलेबस ज़्यादा है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, जैसे आपने फिजियोलॉजी पढ़ी थी, अगर आपने गाइडेंस से पढ़ी हो, आपको याद हो, तो ये बिल्कुल वैसे है। ठीक है, दिया हुआ ज़्यादा है इसमें। अगर आप इम्पॉर्टेंट पार्ट मार्क कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ये चैप्टर, ठीक है, आपने पूरा रीड करना है। जैसे जैसे आपके लेक्चर्स होंगे ना, लेक्चर्स के बिल्कुल साथ साथ आपने इसको पढ़ना है, इसको एंड पे नहीं पढ़ना, साथ साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लेक्चर के साथ साथ आपने जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो आपने आके एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक है, रीड करने के बाद जब आप कंप्लीट चैप्टर कर लोगे ना, उसके बाद आपको चैप्टर्स के एंड पे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हैं, ये देखें, ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, ये चैप्टर के एंड से, क्योंकि पेपर में ना यही क्वेश्चन आते हैं, सेम यही लाइनिंग होती है पेपर में क्वेश्चन की। तो आपने ये क्वेश्चन वाइज प्रिपरेशन करनी है। इसकी स्टार्ट में आपने सारा थ्रू आउट आपने रीड करना है, देन आपने ये वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स आप अगर एंड पे कर लेंगे तो अच्छे रह जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल मैं आपको बता देती हूँ, इस चैप्टर से आएंगे। ये जो है ना आपका, यहाँ पे ये 3rd चैप्टर
सिक्स चैप्टर सॉरी मेजरमेंट ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, इसमें से आपके आते हैं एमसीक्यूज़। और इसके अलावा और भी चैप्टर हैं, आप देख लीजिएगा एंड पे, चैप्टर के एंड पे आपको एमसीक्यूज़ दिए होते हैं। और उसके अलावा चैप्टर्स के जो अंदर है ना वो एमसीक्यूज़ भी ये न्यूमेरिकल्स भी आपने करने हैं, ठीक है। इसकी डिवीजन देखें, ये मैंने 5 ईयर्स पेपर्स उठा के उनमें से ये डिवीजन बनाई है। 4 एमसीक्यूज़ आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस से, एक शॉर्ट और एक एलईक्यू। तो इसमें से 24 मार्क्स का पेपर होता है, 66 मार्क्स आपके एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के होते हैं। तो ये सिर्फ ऐसे 5 ईयर्स के मैंने उठाए हैं। उसके अलावा अगर मैं अपने पेपर का बताऊं, हमारे पेपर में जस्ट एक एलईक्यू आया था 2020 का पेपर, आप उठा के देख लें। तो यहाँ पे एक एलईक्यू आया था इसमें से एक्सरसाइज फिजियोलॉजी नहीं, हेल्थ एंड वेलनेस से। और जो शॉर्ट है वो बिल्कुल नहीं आया था और एमसीक्यूज़ भी नहीं आए थे। तो सिर्फ एक एलईक्यू, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आपके सिर्फ 10 to 20 मार्क्स जो हैं वो इसमें से आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस से, और बाकी सारा आपका इससे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से आता है। सो आपने इसको 100% करना है।